So, so let's begin. Let's begin. We are at the we are studying the techniques of work measurement. Okay, we are studying the techniques of work measurement. अब वर्क मेजरमेंट करने की जो टेक्निक्स हैं वो हमारे पास कौन कौन सी उपलब्ध हैं? स्टॉप वॉच टाइम स्टडी, ये धीरे धीरे करके हम सारी टेक्निक्स स्टडी करेंगे, ठीक है। प्री डिटरमिन्ड मोशन टाइम सिस्टम, प्रीडिटरमिन्ड मोशन टाइम सिस्टम। हमारे पास है अगला एक्टिविटी सैंपलिंग और वर्क सैंपलिंग। अगला मेथड है हमारे पास एनालिटिकल एस्टिमेटिंग। ये सारे मेथड्स हमको पढ़ने, टेक्निक्स, है ना। और उसके बाद है अगला सिंथेसिस फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटा। ओके, ये सारी टेक्निक्स हमारे पास जो है वर्क मेजरमेंट की उपलब्ध है, ठीक है। वर्क मेजरमेंट की टेक्निक्स हमारे पास ये सारी उपलब्ध हैं, 4 5, ठीक है। अब देखिए, बेसिक प्रोसीजर फॉर वर्क मेजरमेंट। क्या प्रोसीजर क्या है वर्क मेजरमेंट का? बेसिक प्रोसीजर फॉर वर्क मेजरमेंट, उसमें सबसे पहला है, आपको बता चुका हूँ, सेलेक्ट करना। जिस भी कार्य को आपको, मतलब जिस भी वर्क को आपको स्टडी करना है उसको पहले आप सेलेक्ट करें। ये पहले भी हम कर चुके हैं। सेलेक्ट करने के बाद उस वर्क को आपने जो भी, जिस भी कंडीशन में वर्क को परफॉर्म किया जा रहा है उसमें क्या क्या मेथड्स अप्लाई हो जा रहे हैं, उससे जो पहले रिलेटेड जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको देखिए। फिर उसके बाद जो वर्क है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करिए, तोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड करिए। उसके बाद जब आपने रिकॉर्ड कर लिया तब आप उस चीज को क्या करिए, एग्जामिन करिए। एग्जामिन द सेंस ऐसे करिए कि जो भी रिकॉर्ड किया गया डेटा है और उससे रिलेटेड जो भी उसकी फंक्शनैलिटीज हैं उसका डीप एनालिसिस करिए। उसका एनालिसिस करिए, उससे बाद उसमें जो भी सबसे ज्यादा उस वर्क को अफेक्ट करने वाली जो भी मेथड्स हैं, है ना, और जो भी मेथड्स की जो भी स्पीड है जो उसको करने में लिया जा रहा है, आप उसको स्टडी करिए कि उसको किस तरह से जो है हटाया जा सकता है। अगर कुछ भी अननेसेसरी है, कुछ भी नेसेसरी है, तो उसका भी जो भी टाइम है उसको किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, ये हमको करना है, ठीक है ना। इस चीज को हमें एग्जामिन करना है, इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। जब ये सब कर लिया तब आपको क्या करना है, मेजर करना है। मेजर जैसे कि मेजर मतलब वर्क मेजर करिए। जितना सब कर लेने के बाद उसको वर्क को मेजर करिए, ठीक है। जो भी पूरा टाइम लग रहा है उसको काम को करने के लिए, असली में सब काट छांट के उसको सब आप जब मैसेज करेंगे, फिर उसके बाद से मेजर करने के बाद फिर पूरे काल जो भी वर्क साइकिल है उसको जो है अपने दिमाग में या फिर उसको फिर से रफ स्केच में इसको दौड़ाइए और उसमें से जो भी लग रहा है टाइम, उसका बेसिक टाइम निकालिए कि हाँ, इस मेजर करने के बाद एक पूरे वर्क में क्या बेसिक टाइम लग रहा है, इसका जो है एक रफ आइडिया आपके पास होना चाहिए। रफ आइडिया, ठीक है। इस रफ आइडिया को आ गया, फिर जब आपने सब कुछ काट छाट लिया, एक नया वर्क बेसिक टाइम निकाल लिया, वर्क को फिर से जो है आपने फिर से स्टडी करना शुरू कर दिया, फिर आप इस समय क्या करेंगे, फिर जो भी एक्टिविटीज उससे जुड़ी होंगी उसको फिर आप क्या करें, डिफाइन करें उन सब एक्टिविटीज को, है ना। जो भी एक्टिविटीज को या फिर उसकी कैटेगरीज के ऑपरेशन को एकदम विधिवत तरीके से पूरा सही से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसको जो है स्टडी करिए और जो भी टाइम लग रहा है उसका सही टाइम निकालिए उसके साथ ही, ठीक है। समझ गए ना सभी लोग? अब इसके आगे आप पढ़िए
टाइम स्टडी इक्विपमेंट। टाइम स्टडी इक्विपमेंट, जो भी टाइम है उसको स्टडी करने के लिए जो भी इक्विपमेंट आ रही है, ठीक है। तो उसको जो भी टाइम स्टडी है उसको स्टडी करने के लिए इक्विपमेंट कौन कौन से जरूरी है? पहला है स्टॉप वॉच, दूसरा है टाइम स्टडी बोर्ड, ठीक है। तीसरा है टाइम स्टडी शीट, चौथा है, अरे भैया लोग घटते क्यों चले जा रहे हैं? घटते क्यों चले जा रहे हैं भैया लोग? टाइम रिकॉर्डिंग मशीन, फिर अगला है पांचवा मूविंग कैमरा। मूविंग कैमरा आपके पास होना चाहिए। फिर एक आपके पास होना चाहिए क्या? कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी होना चाहिए आपके पास। फिर सातवां आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए एक टैकोमीटर। टैकोमीटर से क्या नापा जाता है? स्पीड नापी जाती है ना। उसके बाद आपको और क्या चाहिए? आपको माइक्रोमीटर चाहिए होगा, स्प्रिंग बैलेंस चाहिए होगा, ठीक। और आपको वेइंग मशीन भी चाहिए होगी, वेइंग मशीन एक्सेट्रा कर लीजिए, वेइंग मशीन, वेइंग मशीन एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब हम लोग जो ये सारे हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं इसका हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करना शुरू करते हैं इसकी हम लोग, ठीक है। इसकी हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे स्टॉप वॉच के बारे में, है ना। स्टॉप वॉच क्या क्या किस किस तरह की हो सकती हैं, ठीक है। स्टॉप वॉच के बारे में ये सारी चीजें हम लोग को एक बड़े टॉपिक की ओर ले जाती, बड़ा टॉपिक, एक बड़े टॉपिक की ओर ले जाती है जो कि है परफॉर्मेंस रेटिंग निकालने के लिए, है ना। सिलेक्शन ऑफ जॉब फॉर टाइम स्टडी। इसको हम कर तभी सही से पाएंगे जब हमने ये सारी चीजें जो है पहले की पढ़ रखी होंगी, ठीक है। तो इस चीज को जो है हम लोग पहले इस चीज को हम लोग क्या करते हैं? पहले स्टडी करेंगे तभी हम ये कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। आज हम पहला शुरू करेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे स्टॉप वॉच के बारे में। स्टॉप वॉच, व्हाट इज अ स्टॉप वॉच? स्टॉप वॉच आपने सभी ने देखी होगी, ठीक है। इसका हिंदी में नाम विराम घड़ी है। इसको टाइम इसको जो है टाइम के लिए, टाइम नापने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है? स्पीड डायल, इसमें जो होता है एक डायल होता है, डायल होता है, डायल इंडिकेट्स नंबर्स, नंबर जैसे होते हैं ना, हैविंग टाइम, ठीक है। और इसे दो पार्ट्स में जो है क्या कहते हैं, डिवाइड किया जा सकता है। इसके इस मेजर्स पहले लिख लें, मेजर्स टाइम। और इसको जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। दो पार्ट्स में इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला डेसिमल मिनट, डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच, डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच।
ये जो है डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच जो है, ये जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, वाइडली यूज्ड। ठीक है, इसका डायल जो होता है 100 बराबर भागों में जो है डिवाइडेड होता है, 100 इक्वल पार्ट्स। डायल जो है, डायल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, और इसकी जो सुई होती है, जो नीडल होती है, इसकी जो नीडल होती है, नीडल 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 1 मिनट में पूरे 100 पार्ट्स को करती है। नीडल कंप्लीट्स 1 revolution in 1 minute। ठीक है, ठीक है ना, एक रेवोल्यूशन 1 मिनट में लगा लेती है। और देखिए इसके डायल के साथ एक जुड़ी एक और बात है कि इसमें एक और डायल होता है, डायल के अंदर भी एक डायल होता है, एक छोटा डायल, 1 स्मॉल डायल, स्मॉल डायल इन सेंटर, है ना, जो which is divided in 30 equal parts, divided in 30 equal parts। इस इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होता है। और इसके इस डायल में भी एक नीडल होती है, इस छोटे स्मॉल डायल में भी नीडल कंप्लीट्स 1 revolution इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में जो है इस रेवोल्यूशन को, 30 सेकेंड में इस रेवोल्यूशन को जो है कंप्लीट करेगी। ठीक है, और इसी वजह से डेसिमल माइन्यूट का जो लीस्ट काउंट हो जाता है, लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट एक याद करने वाली चीज है। देखिए जब पेपर ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं तो यही सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन जो फैक्चुअल होती है, लीस्ट काउंट जो है इसका 0.01 मिनट है, ठीक है, 0.01 मिनट है डेसिमल माइन्यूट स्टॉप वॉच। और इसको हम लोग अब ड्रॉ कैसे करेंगे, ये देखिए इसका जो ड्राइंग फिजिकल हम बना रहे हैं वो कुछ इस तरह है ना। एक छोटा सा डायल भी हम यहाँ बना दे रहे हैं, जिसमें यहाँ पे इसको ऐसे करके 30 इक्वल पार्ट्स में जो है इसको डिवाइड कर देंगे। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11। ठीक है, ये इसका डायल है। अब इस डायल के ऊपर एक छोटी सी एक कवरिंग होगी, ऐसे डायल के ऊपर भी डायल ऐसे डायल का ऐसे डायल। ठीक है, तो ये आपका जो है डेसिमल स्टॉप वॉच हो गई, डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच हो गई। ठीक है, और इसमें ये रहा नीडल, इसके अंदर ये रहा नीडल, अलग अलग भागों से दिखाऊंगा, अलग अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। नीडल इज इंडिकेटेड थ्रू दिस, ये नीडल इससे इंडिकेट है। ठीक है, नीडल इज इंडिकेटेड थ्रू दिस। बड़ा वाला नीडल जहाँ पे एक रेवोल्यूशन मारेगा वहां पे 100 पार्ट्स में डिवीजन है ना। और छोटा वाला नीडल, ये जो छोटा वाला नीडल है, ये जो छोटी वाली डायल में है, वो 30 पार्ट्स को कंप्लीट करेगा,
37, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट हैज बीन मेड, ठीक है। अब हम लोग जो है अब हम लोग जो है अगला पढ़ते हैं। अगला डिवीजन इसका जो स्टॉप वॉच में है वो है दूसरा वाला जो है उसे उसका नाम है डेसिमल आर स्टॉप वॉच, डेसिमल आर स्टॉप वॉच, ठीक है। दूसरा नाम इसका ये है, इसको कहते हैं डेसिमल आर स्टॉप वॉच, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़िए। इसके बारे में ये है कि इट ऑल्सो हैज, इसके पास भी इट ऑल्सो हैज 100 डिविजन्स, ठीक है, ऑन बिग डायल, ऑन बिग डायल, ठीक है। बड़े वाले डायल में इसमें भी 100 डिविजन्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है नीडल, ये जो नीडल है, ये नीडल 1 घंटे में 100 चक्कर लगाती है। नीडल कंप्लीट्स 1 revolution in 1 hour. Needle completes 1 revolution in 1 hour, ठीक है। और इसी वजह से इस घड़ी का जो है लीस्ट काउंट इसका जो हो जाता है वो होगा 0.0001 आर, ठीक है। ये रहा इसका लीस्ट काउंट 0.001 आर, ओके। ये बिग डायल के बारे में बात हो गई। और इसमें एक स्मॉल डायल होता है, स्मॉल डायल में क्या होता है, इसमें जो डिविजन्स होंगे डिवाइडेड इनटू 30 इक्वल पार्ट्स, 30 भागों में डिवाइडेड है। और इसकी जो नीडल होगी, इसकी जो नीडल है, नीडल कंप्लीट्स 10/3 रेवोल्यूशन, मतलब 10/3, दैट इज 3 1/3, 10/3 रेवोल्यूशन इन 1 आवर। 1 घंटे में जो है 10 1/3 रेवोल्यूशन लगाती है। और वो ऊपर में क्या था, ऊपर जो डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच थी उसमें एक ये जो छोटे डायल में जो सुई थी वो 30 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाती थी, और ये 1 घंटे में 3 1/3 रेवोल्यूशन लगाती है। तो यानी कि 60 मिनट्स में इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 60 मिनट में 10/3 रेवोल्यूशन, 60 मिनट में 60 मिनट ले रहा है 10/3 रेवोल्यूशन में। तो ये कहेंगे 6 × 3, 18 मिनट्स में, यानी दैट इज 18 मिनट्स पर रेवोल्यूशन, ठीक है। 18 मिनट्स पर रेवोल्यूशन इसमें लगेगा, ठीक है। और इसका लीस्ट काउंट 0.001 आवर हो जाता है ना। तो इसकी इसीलिए 1 घंटे इसीलिए जो इसमें एक भाग होगा, इसमें जो एक भाग होगा छोटे वाले पार्ट में, तो 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 0.01 आर, ओके। 0.01 आर, एक पार्ट जो होगा वो इस घड़ी में जो 30 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है वो 0.01 आर में डिवाइड होगा, ओके। सो दिस इज अबाउट
डेसिमल आवर स्टॉप वॉच। नाउ अगर हम लोग आगे पढ़ें तो वर्क मेथड के हिसाब से जो स्टॉप वॉच है, ये हमने जो आगे अभी हमने जो डिवीजन पढ़ा था वो डिवीजन डायल के बेसिस पे था, डायल पे इंडिकेटेड मार्क्स के बेसिस पे था, है ना। डिवीजन इन टू पार्ट्स, मैं इसको अलग से लिख देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ डिजिट्स ऑन डायल, है ना, नंबर डिजिट ऑन डायल, नंबर डिजिट ऑन डायल, ठीक है, जो डायल है बड़े छोटे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर डिजिट ऑन डायल, नंबर डिजिट ऑन डायल पे जो डिजिट है उसके हिसाब से है, ठीक है। अगला जो डिवीजन है हमारा स्टॉप वॉच का, अगला जो डिवीजन है उसको हम लोग पढ़ते हैं इस तरह से, क्या है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द basis of वर्क मेथड के अकॉर्डिंग, वर्क मेथड इसको दो भागों में जो है डिवाइड किया जा सकता है, वर्क मेथड के बेसिस पे, ठीक है, इसे दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। और जो वर्क मेथड का जो दो भागों में डिवीजन है उसको हम लोग अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं कवर। इन केस अगर आपको कोई डाउट है ऊपर की किसी भी मेथड में, ऊपर ये जो भी मेथड है, तो यू कैन आस्क मी डाउन हियर इन कमेंट्स, ओके। सो हियर यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 30 मिनट्स इसमें, ठीक है। तो अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी डाउन देयर इन कमेंट्स। I hope you understood the concept very well. It's quite informative, है ना, ये काफी informative है, but I think you should understand it. Thank you.